आज यदि आप कहीं के भी संरचना की बात कर लीजिए, टूटा फूटा संगठन कभी किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। गठबंधन ने अपना, जिसको इंडिया अलायंस नाम देते हैं, जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, उसमें सारे जो भी उनने मुद्दे रखे हैं वो बेबुनियाद हैं। राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस लॉ लाया था भारत में। इनहेरिटेंस लॉ लाने का उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंदिरा गांधी जी की संपत्ति है उस पर उन्हें टैक्स ना देना पड़े। इनहेरिटेंस लॉ में उन्होंने पूरा बदलाव कर दिया। इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा इस चुनाव के बाद, और मोदी सरकार 400+ सीटों से आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। यादव के समर्थक है या मायावती के वोटर है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, उसके लिए तो सभी लड़ रहे हैं। आडवाणी जी ने पूरा अपने अंतिम क्षण तक रोकने की कोशिश करी थी मोदी को। सुषमा स्वराज ने तो खुलेआम बगावत कर दिया था। कुर्सी के लिए तो यहाँ भी मारामारी हुई थी। तब आपको राजनीति के बारे में इतनी समझ नहीं रही होगी। उन्होंने मार दिया इंडिया को, काट पीट कर दिया। क्या करा बताओ? बिल्कुल नहीं। अगर इंडियन अलायंस हो भी हो, जैसे सारी स्टेट अलायंस हुई, चाहे तुलमुल पार्टी हो, चाहे जो सी मर्जी पार्टी, कांग्रेस है, जो मर्जी है, आज से पहले तो अलायंस हुआ कि नहीं हुआ? क्या तब बिहारी वाजपेयी ने भी 25 पार्टियों के वो गठबंधन की सरकार चलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी शामिल थी। फारूक अब्दुल्ला के पास बंदा बीजेपी में आया नहीं आया, लेके गए नहीं गए, आगे 5 साल पूरे कर ही नहीं करे। तो बताओ मेरे को, ये नहीं है कि उसने नहीं कुछ नहीं करा। सब जिसने आना है, जिसने करना है, जिसने टिकना है, उसने काम करना ही करना है। चलिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बताइए, राजीव गांधी जी के स्विस बैंक में 46,000 करोड़ रुपए जमा हैं, वो किसके हैं? पैसा मैं एक चीज बोलता हूँ, ललित मोदी भागा, सारे भागे। मेरे को सुनने में ये आया है कि कहता है इन्होंने बीजेपी पार्टी में फंड दिए गए हैं। क्या लगता है देश में जो चुनाव का माहौल है किस दिशा में जा रहा है? ये मतलब आपको कैसा माहौल क्या लग रहा है? भारत जा रहा है विकसित भारत की ओर। आज हम और आप जिस धरातल पर खड़े हैं, नहीं, विकसित भारत तो तब जाएगा ना जब अभी तो कई सर्वे आ रहे हैं कि बेशक वो बायस्ड मीडिया आप सकते हो कि 272 भी नहीं दिखा रही है। योगेंद्र यादव जो कि बढ़िया वो इलेक्शन एनालिस्ट माने जाते हैं, वो तो कह रहे कि 250 के नीचे बीजेपी को सीट आ रही है कि कांग्रेस देश को विकसित भारत की ओर ले जाएगी ना। आपका ये कहना है ना? कांग्रेस है कहाँ देश में? वो तो मतलब इंडिया, हाँ इंडिया अलायंस, वो तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के पास नेतृत्व नहीं है, विजडम नहीं है। नेतृत्व तो निकल जाएगा। मनमोहन सिंह पहले कहाँ किसी को पता था? अचानक से आए, 10 साल उन्होंने देश पर राज किया ना। देखिए, आप सदैव देखिएगा, एक हाथ 5 उंगलियों से मिलकर बनता है। हमारा ये हाथ है, हमारे हाथ में जो मुख्य पहलू हैं वही रहेंगे। आज यदि आप कहीं के भी संरचना की बात कर लीजिए, टूटा फूटा संगठन कभी किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। आज जो गठबंधन ने अपना, जिसको इंडिया अलायंस नाम देते हैं, जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, उसमें सारे जो भी उनने मुद्दे रखे हैं वो बेबुनियाद हैं। सबसे पहले वो भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद वो एक विचारधारा लेकर आ रहे हैं देश के अंदर जिसमें सौहार्द पर उंगली उठेगी, भारत में सौहार्द बिगड़ेगा। और जब आप बात, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी आएगी तो संविधान को नष्ट कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। उनका भी तो आरोप, वो भी तो देश के चुने हुए कुछ नेता ही है ना। लोगों ने बेशक कम वोट से जिताया, कम सीट उनको दिए, बट लोगों ने उनको भी जिताया। वो भी तो आरोप लगा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान के तत्व आज हर जगह काम कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है, संविधान वो चीज़ है जो व्यक्ति उस चीज़ को जानता भी नहीं, उसके लिए काम करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर 400 सीट आ गई, मतलब एनडीए को, तो ये देश का संविधान को खत्म कर देंगे। सर, वो अपनी सोच और विचारधारा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उनके पास जब सत्ता थी उन्होंने ऐसा किया था। राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस लॉ लाया था भारत में। इनहेरिटेंस लॉ लाने का उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंदिरा गांधी जी की संपत्ति है उस पर उन्हें टैक्स ना देना पड़े। इनहेरिटेंस लॉ में उन्होंने पूरा बदलाव कर दिया। सर, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति कतई नहीं है कि भारत के संविधान को बदला जाए। हम बदलते हैं भारत के कानून में आते हैं, जिनमें आप एविडेंस एक्ट देख लीजिए, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया, भारतीय न्याय संहिता जो हमें स्मरण करवाती थी हमारे गुलामी का, जो हमें स्मरण करवाती थी विदेशी लोगों के आक्रमण का, हमने सिर्फ वो कानून में बदलाव किए हैं और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भारतीय संविधान। एक मिनट इन भाई से पूछ ले, क्या आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रहलाद ओझा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यही दिल्ली से हूँ।
क्या लगता है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को या एनडीए अलायंस को 400 सीटें मिल जाएगी, वो देश का संविधान बदल देगी? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस चुनाव के बाद और मोदी सरकार 400 प्लस सीटों से आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। विपक्ष का आरोप है कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है। अगर जो 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार आ जाती है तो फिर वो अपने मनमानी तरीके से मतलब देश में बदलाव कर सकती है। उनके इन आरोपों में क्या दम है, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। अभी तक 8-10 सालों में बीजेपी तीसरे टर्म में वापस आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आज इस चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं होते। सरकार, यहाँ तक सरकार के खिलाफ डिक्टेटरशिप के आरोप लगते हैं, लेकिन ये सब बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहना है भाई साहब जो कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस यदि प्रश्न चिन्ह ना ही उठाए तो बेहतर है, क्योंकि हमने और हर एक भारतीय ने उन्हें कई बार मौका दिया है, उन्हें कई बार मौका दिया है। एक बात बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2004 में, जब वो इलेक्शन में गए थे, उस समय साइनिंग इंडिया का उन्होंने नारा दिया था और सबको ऐसा लग रहा था कि दोबारा से एनडीए की सरकार आएगी। शायद आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, आपको हो सकता है कि इसके बारे में पता नहीं हो, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो एनडीए की सरकार चली गई। कहीं कुछ भी हो सकता है अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा अभी आप क्योंकि आप कैसे ओवर कॉन्फिडेंट होकर कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है? देश का जनता है, देश अपना मत आखिरी समय तक भी नहीं बताती है कि हम किसको वोट देकर आ रहे हैं। मीडिया बनी बनाई हवाबाजी मत कहिए आप। देखिए, जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, आपको स्पष्ट करता हूँ ये बात। आज प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं ने आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या आम नागरिक है? पहले बताइए। आम नागरिक हूँ मैं, आप और हम में से एक हूँ, लेकिन मैं देशभक्त हूँ सच्चा। मैं राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा पर विश्वास करता हूँ। मैं भारत की संस्कृति से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मुझे मतलब एक बात बताइए, एक मिनट, जो अखिलेश यादव के समर्थक है या मायावती के वोटर है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है? देखिए, मैं उनकी राष्ट्रभक्ति की अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत की संस्कृति को बांटा है, उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति कभी नहीं रखी है। आज आप खुद देखिएगा, जो क्षेत्रीय दल बनते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि क्षेत्र की सिर्फ एक जाति की जनता को अपने अंडर करना, उनको इन्फ्लुएंस करना और देश को बांटना। इसीलिए वो आज इंडिया अलायंस के सदस्य हैं। देश को कैसे बांटते हो? उनके देश के बांटने का तरीका स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि कुर्सी मिल जाए। कुर्सी के लिए तो सभी लड़ रहे हैं। आडवाणी जी ने पूरा अपने अंतिम क्षण तक रोकने की कोशिश करी थी मोदी को। सुषमा स्वराज ने तो खुलेआम बगावत कर दिया था। कुर्सी के लिए तो यहाँ भी मारामारी हुई थी। तब आपको राजनीति के बारे में इतनी समझ नहीं रही होगी, मैं बता रहा हूँ। कुर्सी के लिए तो हर जगह मारामारी होती है। कुर्सी के लिए ही तो लोग राजनीति में आते हैं, कोई भी नेता हो। क्या मोदी जी आसानी से, जब 2014 में उनको चुनाव प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, आसानी से बन गए थे? कितना सिर्फ फुटबॉल हुआ था उस समय, आपको शायद पता नहीं होगा। कुर्सी के लिए हर पार्टी में मारामारी होती है। देखिए, एक सोच और विचारधारा होती है व्यक्ति की। आप पे यदि कुर्सी है, मानता हूँ आज एक पद के लिए लोग लड़ते हैं। मैं भी यदि किसी भी व्यक्ति की बात करूँ आज, तो उसको कोई ना कोई नेतृत्व चाहिए, एक हायरार्की होती है देश में अपना रूल करने का। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो साधु संत वाली विचारधारा है, वो हर एक भारतीय को पुजारी समझते हैं। हर एक भारतीय भारत माता का पुजारी है और खुद को सेवक कहते हैं। सच्चाई ये है। आज आप बात करते हैं देश को बांटने की, कांग्रेस के इंडिया अलायंस में रहकर। आज आप बात करते हैं देश को आगे ले जाने की। आप पहले एक क्षेत्र का विकास करके बता दीजिए। कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार है, आज कर्नाटका में जैन मुनि की हत्या हुई, आज कर्नाटका में संविधान पर उंगली उठ रही है। आज कर्नाटका के अंदर और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा है देश की संस्कृति को नष्ट करने की। आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं, आपने बताया अभी प्रधानमंत्री जी भी पद के लिए लड़ रहे थे। मानता हूं वो प्रधानमंत्री के पद पे आज सुशोभित हैं और आपने और हमने उनको भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। आज यदि आप लोकतांत्रिक देश में रहेंगे और आप किसी पद पर नहीं पहुंचेंगे, तो क्या आप लोगों को अपनी बात भेज पाएंगे? बताइए आप।
आप खुद रिपोर्टर हैं, आज आप यदि कैमरा चालू नहीं करेंगे और मैं यहाँ नहीं आऊंगा, क्या हम बात रख पाएंगे? सिर्फ प्रधानमंत्री जी का राजनीति में आना एक माध्यम है, वो भारत माता के पुजारी हैं। बाकी जो पार्टी के नेता भारत माता के पुजारी नहीं है। बिल्कुल। और यदि कोई अन्य पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहती है, देश की विचारधारा का खंडन करती है, भारत माता की अस्मिता पर उंगली उठाती है, भारत की न्यायपालिका पर उंगली उठाती है, वो पार्टी भारत में रहने लायक नहीं है। कौन, जैसे नाम बताइए उस पार्टी का। सर मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, नहीं, पार्टी का नाम बताइए। इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस जैसा संगठन यदि इस देश में बनेगा तो भारत कभी कहीं नहीं उन्नत हो पाएगा, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं होगा, देश के टुकड़े होंगे सर 1947 जैसे। क्या भागों में बट आज से पहले क्या अलायंस नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम से अलायंस क्या उन्होंने मार दिया इंडिया को, काट पीट कर दिया, क्या करा बताओ? बिल्कुल नहीं। अगर इंडियन अलायंस हो भी हो, जैसे सारी कंट्री सारी स्टेट अलायंस हुई, चाहे तुलमुल पार्टी हो, चाहे जो सी मर्जी पार्टी, कांग्रेस है, जो मर्जी है, आज से पहले भी तो अलायंस हुआ कि नहीं हुआ? क्या तभी बिहारी वाजपेयी ने भी 25 पार्टियों के वो गठबंधन की सरकार चलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी शामिल थी। फारूक अब्दुल्ला के ऐसा बंदा बीजेपी में आया नहीं आया, लेके गए नहीं गए, आगे 5 साल पूरे कर ही नहीं करे। तो बताओ मेरे को, ये नहीं है कि उसने नहीं कुछ नहीं करा, सब गण जिसने आना है, जिसने करना है, जिसने टिकना है, उसने काम करना ही करना है। चलिए आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बताइए, राजीव गांधी जी के स्विस बैंक में 46,000 करोड़ रुपए जमा हैं, वो किसके हैं? ऐसा मैं एक चीज बोलता हूँ, ललित मोदी भागा, सारे भागे। मेरे को सुनने में ये आया है कि कहते हैं इन्होंने बीजेपी पार्टी में फंड दिए गए हैं। अब बताओ इसका क्या जवाब दोगे? तो जो भी है ना, ये ना पोंड ऐसा है, पानी ऐसा है, जो सबको जिसके अगर गुड लग जाए ना, आप भी आओगे ना। अब एक आपको याद होगा, स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जब नई नई यहाँ पे आई थी ना, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते जब भोलापन था। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, जैसे पता लग जाता बंदे का एटीट्यूड कितना आ गया, तो कितने पैसे लोगों में जुड़ चुके हैं। यहाँ पे तो हमारे हिंदुस्तान में एक एमएलए बन जाए यार, विधायक बन जाए, कोई 10 कुत्ते बैठ के खाती है यार।